Well, hello everyone. So this is Swapnil Tulaskar, your banking exam expert. So today I am with another topic, and again this which is again related to the DI, data interpretation. Uh, I observed this question and I just consider this would be the important for the kind of examination like SBI PO, IBPS or IBPS clerk as well. So if you are looking for the same examination, then this would be the important question for the kind of examination, right? Okay, I am just considering every single lecture में एक दो से तीन चीजें आपको बताता हूं डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में. देखो, हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना बेटा, वो कम ही रहते हैं. फिर इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, एवरी सिंगल वीडियो में इनिशियली मैं यही चीजें आपको समझाता हूं. फिर डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको एक सिंपल चीज की आपको परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज एंड सम हाउ प्रॉफिट एंड लॉस में से डिस्काउंट का वगैरह नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, एंड वो भी कैसा है, अगर आप अरिथमेटिक की भी बात करोगे तो आपको लॉजिक्स अच्छे आने चाहिए. इट मींस लॉजिक्स डेवलप होके रहना चाहिए. इट मींस अगर कोई भी क्वेश्चन आंखों के सामने आता है तो प्रैक्टिकली माइंड में क्रिएट होना चाहिए. अगर वो अरिथमेटिक के पोर्शंस में आपके प्रैक्टिकली माइंड में क्रिएट हो रहा है, देन यू कैन पिक अप द, फिर आप इनके भी लॉजिक्स ब्रेक कर सकते हो. सिंपल ही है. अब डीआई सॉल्व करने का ये 3 से 4 टॉपिक के ऊपर हमको नॉलेज होना. सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है कि यू जस्ट नीड टू ब्रेक द लॉजिक्स, और लॉजिक्स ब्रेक करने के लिए वी हैव टू सॉल्व द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. दैट इज व्हाई जो मेरे कम्युनिटी के भी स्टूडेंट्स है, जैसे मे बी आप भी मेरे कम्युनिटी से ही हो, तो कम्युनिटी के स्टूडेंट का एवरी सिंगल डे मॉक टेस्ट पैटर्न होता है जहां पे करीबन 30, 35, 40 क्वेश्चंस भी होते हैं. तो डेली उतना प्रैक्टिस लेने के वजह से स्टूडेंट का प्रैक्टिस बहुत तगड़ा होता है. और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप विद द टाइम मैनेजमेंट के अंदर में सॉल्व करोगे ना, तो आपके लॉजिक्स भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इतने समय में मुझे इतने क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, ऊपर से लॉजिक भी ब्रेक करना है, क्वेश्चन का कैलकुलेशन भी सॉल्व करना है. तो डीआई एक तो 2 से 3 चैप्टर, उसके बाद लॉजिक को ब्रेक करते आना चाहिए, एंड द ओनली थिंग विल रिमेन आफ्टर दैट इज द कैलकुलेशन. तो आपको कैलकुलेशंस आपको आना ही चाहिए. ठीक है, एंड अदरवाइज दिमाग में एक चीज याद रखना, हमारे बैंकिंग में स्पेशली मेंस में अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आता है तो यू जस्ट नीड टू प्रेडिक्ट इट कि लाइक आपका कैलकुलेशन विद इन अ टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है या नहीं, बिकॉज काफी बड़ा कैलकुलेशंस भी आ जाते हैं. सो यू नीड टू टेक केयर अबाउट इट. फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. ओके, सो आगे बढ़ते हम और सीखते इस क्वेश्चन के बारे में. आपको दिख ही रहा होगा. सो डेटा को पहले समझ लो आप क्या बोलता है. तो बड़ा कर देता हूं मैं थोड़ा सा इसको, होल्ड डाउन, सो यू गाइस कैन रीड. छोटा इसको छोटा कर देते. हाँ, ये क्वेश्चन है. ऑल राइट, सो पढ़ते पहले क्या बोलता है क्या नहीं. तो देखो, द बार ग्राफ इज गिवन बिलो शोज द परसेंटेज इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इन द कंट्री ए. यानी व्हीट का इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगले साल बढ़ा है या घटा. इट इज सो सिंपल है ना. अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ लाइक फर्टिलाइजर ऐसी कुछ चीजें खेती वगैरह होंगी तो वी गाइस कैन कंसीडर, यार हम बोल देना लास्ट टाइम यार लॉस बढ़िया, अच्छा बहुत बुरा लॉस हुआ, या बोल सकते यार इस साल फसल अच्छी निकली. तो ऐसा ही लॉजिक है. रियल लाइफ से अटैच करो, क्वेश्चन आपसे फैमिलियर बनेगा, लॉजिक ब्रेक होते चलेंगे. ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है कि भाई प्रीवियस ईयर से इस साल मेरा बढ़ा है या घटा है, यही उसका दिखाया है. ओके, आगे बोल रहा है द बार ग्राफ ऑल्सो शोज द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इन वन ऑफ द स्टेट बी ऑफ कंट्री ए. यानी कंट्री ए है, उसके अंदर का एक स्टेट है बी, जिसका भी प्रोडक्शन के बारे में वगैरह है. जैसे ए फॉर अपन लाइक कुछ भी, कोई भी एक स्टेट पकड़ते, फॉर एग्जांपल इंडिया, और इंडिया का लेट से कोई एग्जांपल पकड़ते लाइक महाराष्ट्र. तो ऐसा ही उसका दिखाया है. राइट, सो वी जस्ट हैव टू पिक अप एंड अकॉर्डिंगली हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, तो समझ में आ गया. कुछ डेटा नोट में भी दिया, पढ़ लेते क्या नोट है. तो देखो, कंट्री ए प्रोड्यूस 100,000 केजी ऑफ व्हीट. अब कंट्री ए जो है ना बेटा, वो 100,000 केजी व्हीट प्रोड्यूस करता है. कब? देखो कब बोला है उसने, पढ़ो आगे. 1999. ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट स्टेट बी 1999 20% ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट. तो भाई 20% है इसका, यानी बी की कहानी है बेटा 20K की, है ना, 20K 1000, और इसकी कहानी है 100K. बस इतना समझ में आता है. और क्या दे रहा है, वैल्यूज विच आर निगेटिव वैल्यू शोज द डिक्रीज इन प्रोडक्शन. जो सोल्ड आउट, तो जो निगेटिव वैल्यू है, जैसे ये नीचे में है तो ये हमारा डिक्रीज वाला डेटा दिया है, और ऊपर वाले इंक्रीज. सिंपल डेटा समझ में आ गया.
क्वेश्चन का लॉजिक ब्रेक, सॉरी, जो मेन एजेंडा है उसका लॉजिक तो ब्रेक हो गया। नाउ वी जस्ट हैव टू पिक द क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चंस को देखते हैं और मैं आपको क्वेश्चन आपको के सामने लाता हूं, आप ट्राई कर सकते हो इसको। एंड मेरा एडवाइस तो यही है, यू नीड टू ट्राई फर्स्ट। आपको सॉल्व करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखो निगेटिव है, इधर इसकी देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोलता है, तो चलो देखो इसको थोड़ा सा उधर कर लेते हैं। डायग्राम हमको इतनी दिखनी चाहिए जितना है, अब आपको दिख जाएगा जनाब। ठीक है, अब पिकअप द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व विथ योर ओन एफर्ट। एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आपके प्री में भी दिख सकता है, प्री में तो पक्का दिखेगा, पक्का इसी में रहते कुछ ना कुछ। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समाउ वहां से भी क्वेश्चंस पिकअप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दो क्या है, इफ द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इन स्टेट बी in 2001 is 60% of the production of the wheat of state C in 2001, then what is the production of the wheat in state C in 2001? ठीक है, ध्यान दो, बड़ा सिंपल है। आपका आंसर आया? हाँ जी सर, मेरा तो आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इन स्टेट बी इन 2001, और हमारे पास 1999 का डेटा दिया था, ये प्रोडक्शन इंक्रीज का है। ठीक है, अब ध्यान दो, तो 1991 में पहले देख लेते प्रोडक्शन ए और प्रोडक्शन बी कौन सा है। तो बेटा यहां पे कलर हमको नोट डाउन करके नहीं दिया है, तो आई जस्ट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन, मेरे पास शीट है शायद, वो शीट को देख लेता हूं, तो यहां से हम क्वेश्चन ले लेते। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है, हाँ ये कलर जो है ये हमारा कंट्री का कलर है और वो स्टेट का कलर है, तो पकड़ के रखो, ये कंट्री का कलर है। ठीक है, ये हमारा कंट्री का कलर है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट होल्ड डाउन, अब सॉल्व करो तुम, ये कंट्री है, ये स्टेट है। ठीक है, ऑल राइट। सो हमारा 1991 में, अभी बी की बात करते, 1991 में बी कितना था, 100,000 का हमने 20% निकलना था जो स्टेट निकलता था। दैट इज 1999 में वो कितना था, 20%, सॉरी 20,000। ये हमारी 1999 की बात है। ठीक है, हमको बी में कहां तक पहुंचना है, 2001 तक। अब बताओ 1999 में हमारा इतना था, अभी 2000 में वो बड़ा है क्योंकि ऊपर है, नीचे तो है ही नहीं। तो बताओ स्टेट है, स्टेट कितने परसेंट से बढ़ा रहे, सर जी 15% से बढ़ा। ये देखो दिख रहा है हमको, ये परसेंटेज है, तो 15% से बढ़ा। अब मुझे बताओ 20 का 15% कितना होता है, इतना सिंपल तो हमको आ जाना चाहिए सर। सर आराम से आ जाएगा, अरे पक्का आ जाएगा। चलो बोलो, इसका 20% कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका 20% हमारा पास हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा, राइट। ठीक है, आई होप पक्का ये कंट्री स्टेट की बात है और वो स्टेट ही है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते यार। ठीक है, हाँ किधर गया, एक बार स्टेट को पक्का चेक कर लेती कि कलर बराबर है, यानी बराबर है। ठीक है, सो इसका 15% निकालो, सीधा 3 रुपीज हो जाएगा, तो +3 हो गए 23। अब यहां पे पूछा मैं सर 23 हो गया, अब 23 का तुम फिर से कितना परसेंट निकालना है, तुमको 20% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है, 20%। अब बताओ इसके 20% आराम से निकाल सकते हैं। देखो इसको एक तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जनाब, 20 इंटू सर ये पहला 15% था, इंटू सेकंड टाइम कितना 20%, सो 120 डिवाइडेड बाय 100। इसको भी सॉल्व करके आप आराम से निकाल सकते हो। देखो 5 पॉइंटर में ही आना है आंसर, तो मैं बड़ा आसान बनाता हूं। अभी ये 2000 तक पहुंच गए, तो ये 2000 की वैल्यू आई, अब 2001 में पहुंचना है, तो 1 में पहुंचने के लिए इसके 20%, इसका 10% कितना होता है, 2.3। तो मैं 2.3 प्लस 2.3 20 कितना हो जाएगा, 4.6 हो जाएगा। यानी मुझे सीधा सीधा यहाँ पे 4.6 डालना है, यानी कितना हो गया 6, 4 और 3 7 और 2, यानी मेरा 2001 में स्टेट बी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, इतनी वैल्यू हो जाएंगी, राइट। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, देखो if the production of state B in 2000 is 60% of the production of state C, यानी ये जो है C के हिसाब से कितना परसेंट है, 60% है सर। ओके, C then what is the production of the state C in 2001? तो स्टेट C का 2001 से 100% रहेगा, बिकॉज ये जो B का है, जो B आया है 2001 में 60,000 है, सॉरी 60% है, तो हमको 100% निकाल, किसके हिसाब से, C के हिसाब से, तो C का तो 100% रहेगा ना, सो 100% इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान दो, 100 डिवाइडेड बाय आपने 60 डाल दिया,
सो 0 से 0 काट दो, एक पॉइंटर यहां पे एडजस्ट कर दो तो आराम से हो जाएगा। अभी 6 का ही टेबल बोलना है, देखो 6 4 जार कितना हो गया 24, बचा कितना 3 हो गए 36, और उसके बाद उसके पास क्या है 6 6 जार यानी 46 आया, ये पॉइंटर उधर एडजस्ट हो गया आराम से। ऑप्शन भी हमारे पास है 46 वगैरह, या दिस इज द ऑप्शन। तो बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन को बस समझना ही था, प्री लेवल का ही क्वेश्चन है ना। आराम से एक स्टेट ऐसा इंक्रीमेंट के ऊपर कंपाउंडली ऐड होते जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा ही है ना, एक के बाद एक लेके चल रहे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नाउ यू गाइस कैन ट्राई द अनदर वन। चलो सॉल्व करो उसको, तब तक मैं इसको क्लीन करता हूं। पढ़ो क्वेश्चन को एंड सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व कर लो। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लो। चलो क्या है क्वेश्चन, पढ़ू मैं? चलो आपने सॉल्व कर लिया होगा, अपना आंसर भी बता दो। एंड अगर सही में वीडियो अच्छा लग रहा होगा देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बिकॉज अ सिंगल आइडिया कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है, बिकॉज डीआई से रिलेटेड अमेजिंग क्वेश्चंस यू विल गेट ऑन माय यूट्यूब चैनल, और अपकमिंग पजल से भी रिलेटेड। चलो देखो अब क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इन स्टेट बी इन 2000 is what percent of the amount of production of the wheat in country A in 2002, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू हमको पूछा है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, ये भी कुछ नहीं, परसेंटेज के हिसाब से ही निकालना होगा, ज्यादा क्या होगा तो चलो देख लेते। द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट स्टेट बी इन 2000, तो बी में हमारा ज्यादा से ज्यादा कितना आना है, वो 20,000 था। अब 20,000 का 2000 में कितना होता है 15% का इंक्रीमेंट, 15% बोले तो 3 रुपीज, 23 रुपीज आ गया। ठीक है, ये कितना परसेंट है बोले, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑफ कंट्री ए इन 2002। अब देखो कंट्री ए का कितना था 100 के था 1999 में, 2000 में 10% बढ़ेगा यानी कितना हो जाएगा 102। फिर 2001 में वो कितना बढ़ रहा है 15% बन रहा है, तो 110 के ऊपर आपको 15% बढ़ाना पड़ेगा, और फिर 2002 में फिर से डिक्रीज हो रहा है, तो ये सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा 23 निकल गया, इसका निकाल लेते। ध्यान दो, पहले कितना था बेटा 100 था 1999 में, चलो 2000 में चला, कितना है सर जी 10% है, तो 10% इंक्रीज, 100 के ऊपर इंक्रीज 10%, दैट इज 110 डिवाइडेड बाय 100 इनटू सेकंड ईयर 2001 में मेरा कितना है, अब देखो 10 से कितना गया, ये देखो 15 जा रहा है तो 15%, फिर 115 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा 2002 में सर्जियो डिक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ 5% से। इसको क्लियर कर लूं, हमारे पास 23 आंखों के सामने रखना कि बी हमारा 23 आया है। ठीक है, अब इसको मेरा इंटू 95, बिकॉज वो डिक्रीज हो रहा है तो 100 से छोटा, इंक्रीज हो रहा है तो 100 से ऊपर। कितना डिक्रीज हुआ ये देखो 5, यहीं पे रुक गया तो 5 पे आ गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा 95। इसको कैलकुलेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब आराम से देखो, ये 19 आ गया, ये 20 आ गया, उसके बाद 100 से 100 आप कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद आप देखो ये 20, ये हो गया 23। ठीक है, और 20 से ये 0 से 0 क्रैक कर सकते हो आप। ठीक है, अब क्या बचा है आपका, ये 20 बचा है, तो ये देखो कैलकुलेशन, अभी देखो कैलकुलेशन देखो 23 कितना परसेंट है बोले 11 इंटू 23 और इंटू 19 डिवाइडेड बाय ये बचा है 2 इंटू 20 इंटू 100। अब ये 2 और 20 ऊपर चला जाएगा, यस और नो, कैलकुलेशन करते समय। तो जैसे ऊपर चला जाएगा ये तो कट गया, अब ऊपर में क्या बचा 2 इंटू 20 बचा, और उसके ऊपर और 2 0 बचे। देखो कैलकुलेशन में क्या बचा आपका, इसको आप सॉल्व कर लो। हाँ ठीक है, फाइनल आंसर अप्रोक्सीमेट मैं बता देता हूं क्या आता है, तो ठीक है ध्यान दो। 2 इंटू अभी मेरा ऊपर गया 20 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 19 इंटू मेरा 100 है ना, परसेंटेज, सीधा परसेंटेज। तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आना है, अगर मैं निकालूंगा, इसको छोड़ भी दिए तो भी हमने, ठीक है, पकड़ के रखो इसको सीधा। तो इसका अगर देखोगे तो आपको ये 2 0 अगर आप डाल दो सीधा 100 हमारा गायब हो गया। ठीक है, अब देखो 19 1 जार 19 पकड़ लिया। ठीक है, उसके बाद मेरा 1 बचा, हो गया 10, तो मेरे को तो 0 देना पड़ेगा, फिर 100 हो गया, फिर ये 5 हो गया। ठीक है, इतना आसपास पकड़ लो। फिर 11 से अगर इसको काटू मैं
तो ये तो मेरा ये कटेगा 5.5, 5.5 हो जाएगा, यानी 55 हो गया। यानी अब ये 55 दूने 105 होता है। अब 105 के आसपास जाऊंगा तो पॉइंट, ये देखो ये पॉइंटर को एक एडजस्ट कर लिया, 0 चला गया। अब मेरे पास क्या बच गया, 55 बच गया, अप्रोक्सीमेट पे लेता हूं मैं। अब 55 बच गया तो मैंने 11 से काटा, 11 पंचे, ये हो गया मेरा 9, ठीक है। कितना बचा, 6 बचा, 60, फिर से 5, 11 5 55। अब देखो तुम काटो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5 1 5 बचे 4 हो गए 45, 19। यानी हमारा ऑप्शन क्लोज टू 19 ही है बस। तो 19 हमारे पास डायरेक्ट आ गया, खत्म मैटर। ठीक है, तो आसान बनाना कैलकुलेशंस को। अब देखो, अब ये जैसा क्वेश्चन क्रिएट हो गया, अब इसमें क्या बचता था, इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन। जिसका बना उसका आंसर, जिसका नहीं बना उसका आंसर नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक मैं ऊपर ले लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो आप। अभी हम इसको इधर ले लेते, ठीक है, और नया क्वेश्चन लेते, जो होल्ड डाउन। पढ़ते आप तब तक, थर्ड नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। अरे आराम से बन जाना यार, आपको आराम से आ जाना है। ध्यान दो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इन स्टेट बी एंड द कंट्री ए इन द ईयर 2003। अच्छा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन की बात किया है 2003 की, ए और बी की। तो भाई पहले ए और बी देख लो कितना जा रहा है, तो देख लो, यही से दिख जाएगा तुमको। हमारा ये था इंडिया, ये था स्टेट, है ना, जो बी था हमारा। व्हाट इज दिस, दिस इज बी और दिस इज ए। तो देख लो 2003 तक उसको लेके जाओ। पहले तो 100 का, अरे बाप रे, वो क्या बोल रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है हमको, डिफरेंस पूछ रहा है प्रोडक्शन में। ध्यान दो, अभी 100, ठीक है। अब बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, देखो 100 इंटू सीधा सीधा, अब ये पहले साल कितना बढ़ेगा, ए 110 इंटू 115 इंटू, फिर नेक्स्ट ईयर सर 5 माइनस 95 इंटू लास्ट ईयर देख लेते क्या है। तो और क्या है, उधर बढ़ा हुआ है 105, यानी इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100। इसका कैलकुलेशन आप करो और इसकी एक वैल्यू आएंगी, ये वैल्यू से दूसरा वाला बी का इंक्रीमेंट देखो। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया, सॉरी, ये देखो इसका पहले साल कितना बढ़ा है 20%, 20 के ऊपर से, सो 20 इंटू इसका पहले साल 15% बढ़ा, 115 100 इंटू सेकंड ईयर 20 बढ़ा, 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 2 साल कंटिन्यू इतना बढ़ा, फिर क्या हुआ, घटा। कितना घटा, देखो कितना घटा भाई, 10, यानी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 90, सीधा सीधा क्या लिखना पड़ेगा, 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100। इसका कैलकुलेशन जो भी आंसर आएगा उसमें से इसका कैलकुलेशन जो भी आएगा वो माइनस करना, दैट वुड बी योर डिफरेंस। तो आपका आंसर क्या आया, डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। मेरे ऐसा यहां पे जैसा मेरे पास लिस्ट में आंसर निकाल के, सो आंसर वुड बी ये आता, ये दिस वुड बी द कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। अब बचता है जनाब कैलकुलेशन ही करना, लॉजिक तो मैंने बता दिया, बचा ही क्या, कैलकुलेशन करना। आराम से आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। चलो देखते हैं क्या है, तो ध्यान दो। अब इसको मैं क्लीन करूं, माइनस ही करना है, कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन ज्यादा कैलकुलेशन वाला है वो तो आप आराम से कर सकते हो। कैलकुलेशन आपको बस कैलकुलेशंस तो बनना चाहिए यार डेटा इंटरप्रिटेशन में, तभी काम करने में काम बनेगा। अगर कैलकुलेशंस ही नहीं बनेगा तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ खास नहीं है, आगे वाला देखते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन। चलो पढ़ो क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन स्टेट बी। बी कितना था पहले साल, हमको कुछ तो भी याद है आपको, नीचे ले ले यार, ये थोड़ा सा इधर इसको ला लो, रुक जाओ, उसको उधर रख लेते, इसको इधर रख लेते, कैलकुलेशन के लिए जगह रख लेंगे, ठीक है। तो 4th नंबर का 5th नंबर का भी दिख जाता है, ये देखो हमको 4th और 5th से मतलब है, हाँ, तो 4th और 5th पढ़ते और यहाँ पे हमको क्वेश्चन की जरूरत है, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्या है 4th नंबर का, फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन स्टेट बी 2001 टू दैट द कंट्री ए 2002। तो पहले बी का देखते हैं, तो बी कितना है, बी की 1 की बात कर रहा है
और ए की 2 की बात कर रहा है, ठीक है, 2002 की। तो बी को 1 तक लेके जाओ पहले। अब बी को 1 तक लेके जाओगे तो बी मेरा कौन सा था, ये मेरा स्टेट था, दैट इज बी, और ये मेरा ए था, पकड़ के रखना, ठीक है। अब चलो बी का निकालते। पहले साल 15%, 20 के था 1999 के हिसाब से, याद है आपको, ये देखो 1999 के हिसाब से 20% ऑफ द कंट्री ए कितना है 100, तो 20,000 था, तो 20,000 का 15% निकाला 23 हुआ, और कहां तक जाना है 1 तक जाना है। अब 1 तक गए थे, हमारा आया था उसमें 4.6, याद है हमने इसके ऊपर के क्वेश्चन में, यानी कितना आया था आपका 27.60 आया था। तो भाई ये तो मेरा आ गया सीधा सीधा, ठीक है। अब फाइंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बीडी, ये आया था मेरा 27.60, ये आया था इस 2। अब लास्ट वाला देखते हैं उसका कितना है 2002 का। अब देखो ए का आपको ऐसे थोड़ा माइंड से निकालते हैं। पहले साल 10% यानी 110 हो गया, ठीक है। अगले साल मेरा कितना हुआ था 15%। अब 110 का आपको 15% निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, 110 का 15% निकाल सकते सर, 11 तो मेरे कितना हो गया 10% हो गया, ये तो डाल दिया। अब इसका 5% बोलो तो 5, ये 11 रुपए का आधा कर लो, 5 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, तो इतना हो गया, ठीक है। तो ये मैं कहां पे पहुंच गया 2001 पे पहुंच गया। कितना आ गया 6, सॉरी 2, 1 2 6, ठीक है। 2001 पे पहुंच गया। हमको कहां तक जाना है 2002 तक। अब 2002 में हमारा क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। कितने से डिक्रीज हुआ बेटा 5% से। तो इसका 5% क्या आएगा, देखो 12.65 आपका 10% हो जाएगा, या 12.65 आपका 10% हो जाएगा। उसका आप माइनस कर लो तो लगभग कितना आएगा अपना, जो भी आएगा आप सीधा सीधा आराम से निकाल सकते हो इसका, ठीक है। तो इसको आपको दिखेगा करीबन, छोटा कर सकते हो, या ऐसा भी ना करके आप कैलकुलेशंस में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। देखो जैसे ए का लिख लिया ऊपर, बी का लिख लिया, वैसा भी हो सकता है। अब इसका सीधा सीधा 5% आप माइनस करो, 5% कितना हो जाएगा 6 रुपया, मेरे हिसाब से 30 पैसा अप्रोक्सीमेट ले लेते, लेकिन 100% हमारा रेशो आ जाना चाहिए। एक 209 और 211 रेशो तो दिख रहा है, यानी मेरे हिसाब से एक्यूरेट आंसर निकालना पड़ेगा। तो इसको एक्यूरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी एक्यूरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। चल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चलो देखते। 6.65 का आधा कितना हो जाता है, 64 का आधा कितना होता है 32, तो 32.32 और एक पकड़ना पड़ेगा हमको 5, ठीक है। इधर एक 0 डाल दो, इधर एक 0, तो भाई अभी इसमें से माइनस कर लो, 5 कैरी 1 7, उसके बाद 1.020, सॉरी 120 के आसपास आया, ठीक है। अब इसका 120 के आसपास इसको काट पीट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन क्रिएट करता हूं, बस सीधा सीधा रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। हमको पता है ना क्या करना है, देखो ध्यान दो। मैंने सोचा उसको डायरेक्ट आ जाएगा, चलेगा, वैसा भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी बन रहा है क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू हमारे आंखों को सामने लाया है उसने। तो पहले बी का निकाल लेते, बी 2 साल तक, 1 तक, 2001 और 2000 तक। तो देखो 20 इंटू पहले कितने परसेंट से बढ़ा सर 15%, ये बी की बात हो रही है 15, तो 115 डिवाइडेड बाय 100, और दूसरे साल सर 120, सो 120 डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय, या ऐसा भी नहीं करना है तो सिंपल आपको बताता हूं, ध्यान दो। रेशो फाइंड आउट करना है तो रेशो उसके 3 साल के, भाई अभी ध्यान देना, 100 इंटू पहले साल 10%, 110 इंटू दूसरे साल सर जी 15%, सो 115 इंटू 100 तीसरे साल सर जी माइनस, तो 95 डिवाइडेड बाय 100। चलो कैलकुलेशन करो यार, इसका कैलकुलेशन करोगे आपको आंसर मिलेगा, कर सकते हो। चलो ध्यान दो, हमने लास्ट टाइम भी शायद किया था, कैलकुलेशन की बात है, बाकी कुछ नहीं है। काटो इसको, ठीक है। अब ये तुम्हारा 19 से कटेगा, ये 20 से कटा, उसके बाद ये 23 से कटा, ये 20 से कटा, है ना। ये 0 से 0 गायब कर दो, ठीक है। लाइकवाइज हमारे पास ये देखो 5 से 6 से, उसके बाद ये 23 से, ये 20 से, ये 20 गेट कैंसल, ठीक है। अब मेरा ये 5 बचा है, ठीक है। अब उधर 2 बचा है। अब देखो एक्चुअल में बचा क्या है, ध्यान दो। आपके पास बचा है 23 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5,
इस टू, उधर क्या बचा है, ध्यान देना 11 भी बचा है, 23 और 19, ठीक है, और ये 2 और 20, ठीक है, ये चीजें दिमाग में याद रखना। 11 इंटू 23 इंटू 19 डिवाइडेड बाय क्या बचा है, 2 इंटू 20, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दो, अब तुम्हारा यहां पे ये रेशो है, तो ये चीजों से आप डायरेक्ट ये चीजें काट सकते हैं, बिकॉज ये अल्टीमेटली इसके नीचे आएगा, तो ये पोर्शन ऊपर चला जाएंगे। देखो 5 से काटा, 4 से काटा, 5 चौ 20, ठीक है, यानी नीचे नीचे का कट सकता है, ऊपर ऊपर वाले भाई भाई है। अब जैसे ये ऊपर ऊपर वाले भाई भाई है, तो सर ये भी आपने काट दिया, क्या बात है, ठीक है। अब ये नीचे वाले अल्टीमेटली मेरे नीचे वाले इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो साइन चो 24, 24 दूने 48, ये 48 हो गया इस साइड में, उस साइड में रेशो बचा है 11 इंटू 19, 11 इंटू 19, सो 11 इंटू 19 हम कर लेते हैं, ठीक है। सो 11 इंटू 19 इंटू 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 190, 190 में आप और 19 डाल दो, कितना हो गया 209, तो रेशो कितना आया 48 इज टू 209। ऑप्शन है क्या, चेक कर लो, है क्या, हाँ जी, दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा भी सॉल्व हो सकता है, वैसा भी, वो जैसा अपन ने सॉल्व किया था, हमने ट्राई किया था कि माइंड के माइंड में हो जाए, थोड़ा ट्रिकी आंसर क्रिएट हुआ था, है ना, लेकिन उसके बाद हमने डायरेक्ट वैल्यूज निकाले, बड़े आराम से काटपीट किया, आंसर से क्वेश्चन आ गया, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ उसके अंदर कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, और मैं सोच रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके हवाले कर दूं, है ना। अगर 4 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कर चुके, सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि क्वेश्चन का तो बेसिक तो आपको समझ में आ गया, लॉजिक तो समझ में आ गया, तो बची बात कौन सी, सर कैलकुलेशन ही तो बचता है सर, बात क्या है, ठीक है, हम कर लेंगे सर, इतनी बड़ी बात है क्या, नहीं ना। देन हिट द लाइक बटन, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लो, बिकॉज काफी प्यारी चीजें आपको सीखने को पक्का मिलेंगी, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। चलो, सो इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं, समझा के देता हूं, एंड अगर ट्रिकी होगा तो विल डिस्कस, और ट्रिकी नहीं होगा तो आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो देखते क्या है क्वेश्चन। इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इन स्टेट बी इन 2002 इतना दिया है, ठीक है, देन फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ए इन द ईयर 2001। अच्छा, तो बी का एक परसेंटेज आएगा बढ़ा हुआ, जैसे बी का देखो पहले साल 20 था 1999 में, 15% से बढ़ा तो 20 का 15% 3 रुपीज होता है, 23 हो गया था। फिर हम 2001 तक गए थे तो 27.60 हो गया, तो मेरे माइंड में तो है 27.60, फिर उसके 20% निकालेंगे, तो उसके 20% निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएंगी वो इक्वल्स टू ये दिया है। कैसा, ध्यान दो, कुछ सॉल्व करके देता हूं मैं, आपको समझ में भी आया होगा, ध्यान दो, जैसे मैं बोल रहा हूं, ध्यान दो, जैसे अपना 27 तक इस ईयर तक तो पहुंच चुके थे, 27.60, इसका अभी नेक्स्ट ईयर तक क्या लेना है, स्टेट बी का, क्योंकि बी 2002 तक है, ध्यान दो, ठीक है, तो कितना लेना है 20%, इसका 20% कितना होगा, देखो 2 रुपीज 76 पैसा, यार 20% निकाल ले यार, सीधा सीधा 120 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, निकाल सकते हो, ये 5 से कटा, ये 6 से कटा, ठीक है, वाह, ये भी पॉइंटर में फेंकेंगे यार, जो भी है, ठीक है, निकाल लो, सीधा सीधा मैं सीधा सीधा निकालता हूं यार, 27.6, इसका 20% निकाल लो, कितना हो जाएगा 2.76, 2.76 डाल दो, 12 शी 2 कैरी 1, 7 13, 7 14 और 1 15, सॉरी 15 सी 5 कैरी 1 2 2 7, ओ सॉरी रॉन्ग हो गया, ऊपर का नहीं लिया, 7 14 7 20 और 1 21 से कितना आता 1 आएगा, 0.2 कैरी 2, 4 6 6 7 13 शी 3 कैरी 1 3, 33.12 इक्वल्स टू हमको दिया ये वाली वैल्यू 00, ये हमको दिया है, और हमको पूछा है देन फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑफ कंट्री ए, तो कंट्री ए 2001 के हिसाब से कितना बढ़ा था 100 का 110 का आपने 20% निकालो, 20 नहीं 15%, तो कितना आता है 127 पॉइंट समथिंग। तो सिंपल सी चीज है, देखो मैं इसको अभी क्लीन कर रहा हूं, मेरे आंखों को बस इस वैल्यू से मतलब है, सॉरी इस वैल्यू से मतलब है, मेरे को इस वैल्यू से मतलब है, ठीक है, 33.12 याद रखना, ये इक्वल्स टू मेरे पास वैल्यू तो लिखी हुई है। अब मैं पूरा कैंसिल कर रहा हूं, कैसा निकाला, बड़ा सिंपल है, परसेंटेज निकाला, इतना तो आपको आता होगा,
मैंने फिर से बोल रहा हूं, डीआई सॉल्व करने के लिए आपको उस चैप्टर्स का नॉलेज होना, परसेंटेज वगैरह, प्रॉफिट लॉस नहीं भी, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इन 3 से 4 चीजों का अच्छे से नॉलेज होना। अब सिंपल सी चीज है यार, ध्यान दो, ऊपर कर लेते, क्या बोल रहा है वो, 33.12 इक्वल्स टू, हमारे पास ये वैल्यू है 165,600, और हमारा वो कितना आया था, अब देखो मैंने माइंड से निकाला था, 100 का 10% 110, और उसका फिर 2001 तक फिर कितने से बढ़ा, ये 15 से बढ़ा, तो 110 का 15% निकाल लो यार, 110 का 15%, सर 10% 11 होता है, 5% 5 रुपया 5 पैसा, ये 5 और एक 6 और ये 2 126, तो क्या 126.5 इक्वल्स टू कितना, 165,600, सो 126.5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमने देखे कैलकुलेशंस 2 क्वेश्चंस में ज्यादा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना, अप्रोक्सीमेट तो आंसर लाना नहीं है ना, कुछ भी नहीं, यानी एक्यूरेट आंसर आपका आना है। तो कैलकुलेशन है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर तो आपका पक्का आ जाएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। एंड अगर आपको सही में समझ में आऊंगा देन हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर करो, सो दैट उनको भी पता चले कि एक ऐसा चैनल है जहां के ऊपर मैं डीआई सीख रहा हूं, चीजें सीख रहा हूं। और हो सकता है कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको सीखने को मिले, तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि अगर आप थोड़े बहुत प्री लेवल के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करके बैठे होंगे तो फिर आप वो क्वेश्चंस को पिकअप कर पाओगे। जैसे लास्ट के 2-4 क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना, थोड़े ट्रिकी लिए है मैंने, यानी थोड़े मेंस लेवल की बोल सकते हो, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस को पिकअप करने के लिए थोड़ा सा समय भी लग सकता है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि बेसिक टू मीडियम क्वेश्चन के ऊपर आपको ज्यादा काम करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।